वेल इससे बेहतर कुछ देखा है क्या? आई मीन अगेन जो परसों हुआ वो आज हुआ। आज तो यार मतलब फेदर ऑन द कैप हो गया भाई। मतलब आज अगर आप नेपाल फैंस हो आप बहुत खुश हो गए, अगर आप पोखरा फैंस हो तो भी आप बहुत खुश हो गए क्योंकि गॉस भी चल गए, उधर से कुशल बुटेल भी चल गए। लेकिन यार व्हाट अ डे! मतलब आप जिस तरफ देखोगे यू विल सी अमेजिंग थिंग्स। और इतना सब कुछ मतलब किसी ने सही कहा यार कि नेपाल क्रिकेट फैन अगर आप हो, आपकी नर्व्स यहां फंसी रहेगी। आपका ब्लड प्रेशर अगर अभी चेक करवा दिया जाए तो बहुत ऊपर शूट अप किया हुआ होगा। आपकी हार्ट बीट अभी बहुत तेज रन कर रही होगी बिकॉज जिस तरह का मैच हुआ है एक्सेप्शनल यार। मतलब आप एक टाइम पर लगा गेम से बिल्कुल बाहर हो, एक टाइम पर लगा आप गेम में बिल्कुल अंदर हो। एंड आई एम फीलिंग सैड फॉर दैट बर्थडे बॉय यार। मतलब एरन जोन्स आज बर्थडे था, कुछ भी उनके फेवर में नहीं हुआ। पहले अंपायर अंपायर बीइंग अंपायर, मतलब यार हम मुझे लग रहा है ना कि अगर यही हाल रहा तो आगे आने वाले मैचेस में आप रोबोट को खड़ा कर दो बिकॉज अंपायर कोई खास काम है नहीं वहां पर। भाई जो आउट नहीं है उसको आउट देता है। मतलब परसों का आउट उसने आज दे दिया, बर्थडे बॉय को आउट दे दिया उसने। ठीक है भाई चलो आउट हो गया। फिर उसके बाद खैर वैसे भी वो आउट हो गया था। फिर उसके बाद आप वो सुपर ओवर में आया, उसको कुछ वहां पर मिल नहीं पाया। एंड देन उसके बाद सिंगल, पहला सिंगल जो होता है वो उसके पैरों के नीचे से निकलता है, ही जस्ट कांट फेस इट। लेकिन वी मस्ट अप्रिशिएट सोमपाल कामियार। ठीक है मैं कुशल बुटेल पर आऊंगा, ठीक है हम और बारे में बात करेंगे, लेकिन वी मस्ट अप्रिशिएट सोमपाल कामी। जिस तरह से ही हेल्ड हिज नर्व एंड ही न्यू दैट ही कैन डू इट। मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर ऑफ योर टीम, आप उसके हाथ में बॉल देते हो, 7 रन चाहिए होता है। मतलब हु वुड हैव थॉट के 7 रन चाहिए और गॉस बैटिंग कर रहा है। गॉस बैटिंग कर रहा मतलब एनीथिंग कुड हैव हैपेंड। लेकिन एंड्रयू गॉस बैटिंग कर रहा है, उसके बावजूद यू डिफेंडेड द टोटल। आपने मैच ड्रॉ करा दिया, 2 विकेट आपने उस लास्ट ओवर में निकाल ली। 6 रन, सिर्फ 6 रन दिया। और फिर सुपर ओवर में जब आप बॉलिंग करने आते हो जस्ट 2 रन। आई मीन एक्सेप्शनल यार। यस वी ऑल नो कि कुशल बुटेल मिस्ड अ वेल डिजर्व सेंचुरी, लेकिन अगर वो लास्ट ओवर तक बात नहीं पहुंचती, अगर वहां पर सोमपाल का ओवर नहीं होता, अगर सोमपाल ने नर्व्स हेल्ड करके नहीं रखी होती, थिंग्स वुड हैव गॉन अदर साइड। लेकिन दिस इज अमेजिंग यार। 3 मैच की T20 सीरीज 2-0 से आप आगे हो। एंड अब नेपाल और यूएसए का एक, वजह से मैंने पिछले मैच में कहा था कि एक राइवलरी स्टार्ट हो गई, एक राइवलरी क्रिएट हो गई है। और वो राइवलरी एकदम ऑन पॉइंट जा रही है, एकदम नेक टू नेक जा रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है कि जी वन साइडेड मैच हो रहा है। मतलब इससे ज्यादा क्लोज कुछ नहीं हो सकता। आई एम प्रीटी श्योर कि आप में से जितने लोग अभी देख रहे होंगे अभी दिल पर हाथ रख के करोगे यार क्या हो गया यार, मतलब क्या मैच था यार। 2 मिनट में लग रहा था ऐसा हो जाएगा, 2 मिनट में लग रहा था ऐसा हो जाएगा। सुबह 5:45 पर आप उठ करके मैच देखना शुरू करते हो एंड देन 9 बजते बजते वो एड्रेनल रश जो होता है वो इतना ऊपर चला जाता है। बिकॉज यू नो वन थिंग कि यार ये कुछ मतलब जबरदस्त है आपने। और मैं तो उनका सोच रहा हूँ जो वहां खड़े होकर के मैचेस देख रहे हैं, मतलब जिनके सामने मैच हो रहा है, जो एक एक बॉल को जी रहे हैं, लाइक कि यार अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है। बिकॉज कैमरा पर्सन हमें सब कुछ शायद दिखा नहीं पाता है। बट दिस वाज एन अमेजिंग सुपर ओवर। मैंने आई थिंक कि जब से मैं एसोसिएट कवर कर रहा हूं आज का मैच शायद सबसे ज्यादा एकदम इंटेंस वाला था। हालांकि ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका वाले मैच को ये बीट नहीं करेगा क्योंकि वो वर्ल्ड कप का मैच था, वो आप टेस्ट नेशन के अगेंस्ट खेल रहे थे, आप एकदम जीत के करीब थे। यस वहां पर काफी हाई थे, उसको बीट नहीं करेगा। लेकिन अगर उसके अलावा मैं बात करूं सो यस मेरे लिए आई शुड से कि आई एम वेरी वार्मली वेलकम टू दिस एसोसिएट नेशन, टू दी एसोसिएट मैचेस। बिकॉज जितने क्लोज मैच ये हो रहे हैं यार, मजा आ रहा है यार। मतलब मैं हर उस इंसान को जो कि फुल मेंबर के मैचेस कवर करता है उसको बोलूंगा कि भाई एसोसिएट कवर करके देखो, बहुत मजा आता है। मेरी सिर्फ एक शिकायत रहती थी एसोसिएट के मैचेस से कि यार यू नो ब्रॉडकास्टिंग उतनी अच्छी नहीं होती है। मजा ब्रॉडकास्टिंग में नहीं आता। बट वो भी यहां पर सॉल्व होती हुई दिख रही है। सो अब जिस तरह का मैच हुआ, जिस तरह की फर्स्ट इनिंग हमने खेली, जिस तरह से कुशल बुटेल का कमबैक हुआ, लोग कुशल बुटेल कुछ 2-2.5 मतलब बहुत, मतलब आप एग्जैक्टली डेट में भी चेक करूंगा बट कुछ 2-2-250 दिन के बाद उनकी हाफ सेंचुरी आई है। बहुत दिनों के बाद वो हाफ सेंचुरी, बहुत दिनों में वो पॉजिटिव लग रहे थे। एंड आई नो कि वो 8 रन बहुत चुभ रहा है। वो 8 रन यार कि 8 रन और हो जाता तो एक बड़ा माइलस्टोन टच हो जाता। बट बिलीव मी कुशल को इससे बहुत ज्यादा पॉजिटिव मिला होगा। यहां से कुशल आगे जब बढ़ेंगे, एक और मैच है अब, नेपाल हैज नथिंग टू लूज। यहां से नेपाल आगे बढ़ेगा। यहां से नेपाल के पास इफ यू सी के आगे लीग 2 है तो वहां से ऑब्वियसली आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गए। लेकिन जिस तरह के मैचेस हुए, खास करके जो स्ट्राइक रोटेशन की मैं बात कर रहा था यार, मतलब ठीक है इस पूरे रश में मैं कुछ चीजें बिल्कुल नहीं भूलना चाहता हूं और कुछ चीजें मैं बहुत ध्यान से मेंशन करना चाहता हूं, जिसमें सबसे पहली चीज है द वे नेपाल बैटर्स वर रोटेटिंग स्ट्राइक एंड द वे दे वर काम। भाई सुपर ओवर में भी आपको 3 रन चाहिए, लेकिन अगर आप
टिपिकल नेपाली बैटिंग की तरह से खेलोगे तो हो सकता है आप पहली बॉल 6 मारने जाओ, लेकिन वहां पर वेरी स्मार्टली रोहित पौडेल खुद आए। हालांकि रोहित पौडेल से कुछ शिकायत जरूर है, मुझे अभी आऊंगा उस पर, लेकिन रोहित पौडेल खुद आए, उन्होंने मेक श्योर कर लिया था कि भाई लेना सिंगल ही है। हालांकि यूएस ने जो फील्डर्स लगाए थे वो सिंगल बचाने के लिए लगाए थे, लेकिन रोहित ने कहा नहीं भैया सिंगल लेंगे, सिंगल लिया। फिर उसका कुशल पटेल आए, उन्होंने बड़े इत्मीनान से सिंगल लिया। मतलब ये जो माइंड है ना, ये इस माइंड की जरूरत है हमें ओडीआईज में कि भाई हमें इत्मीनान से आगे बढ़ना है। इत्मीनान, आप देखो, आप भाई 3 रन चाहिए था, आप हो सकता था एक लॉन्ग ऑन या लॉन्ग ऑफ के ऊपर से मार करके आप बोलते कि भाई चलो छक्का चला गया, या फिर मिड ऑन के ऊपर से मार करके कहते भाई चौका चला गया, मैच जीत गए। लेकिन यू हेल्ड योर नर्व एंड यू मेड श्योर कि इस मैच को यहां से जीत करके जाना है। मतलब पिछले 6 महीने नेपाल क्रिकेट के लिए बहुत अच्छे नहीं रहे थे। वी वर सीइंग लॉसेस। हम हालांकि वर्ल्ड कप ठीक है बट जीता नहीं था हमने। बट वहां से जब हम आगे बढ़े तो बहुत अच्छा नहीं आ रहा था। L2 में हमने बहुत अच्छा नहीं खेला, घर हम बहुत अच्छा नहीं खेल कर आए थे। बट पिछले 2 मैचेस जिस तरह से हमने खेले, इनफैक्ट इससे पहले जो हम ओमान और कनाडा के खिलाफ T20 खेल रहे थे, वहां जिस तरह से हमने मैचेस खेले हैं, इट हैज बीन एक्सेप्शनल एंड वी आर बैक ऑन द सेम ट्रैक जिसके बारे में अक्सर बात की जाती है। आई बिलीव कि BBL से लोग देख रहे होंगे कुशल पटेल को। आई बिलीव कि जब आप ड्राफ्ट की तरफ देखोगे, जब आप ऑक्शन की तरफ जाओगे, यू विल सी सच इनिंग्स, यू विल रिमेंबर सच इनिंग्स एंड यू विल मेक श्योर कि भाई ये बंदा तो टीम में चाहिए। कुशल पटेल से एक शिकायत है कि भाई वो जो शॉट आप खेल रहे थे ना, वो स्कूप मारने की कोशिश जो बार बार आपसे मिस हुआ था, जिस वजह से आपकी सेंचुरी भी कहीं ना कहीं मिस हो गई, थोड़ा उसको अवॉइड करो। और आपके पास बहुत सारे शॉट्स हैं, या तो फिर थोड़ा उसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो सो दैट उस पर आप बहुत ज्यादा परफेक्ट हो जाओ। खैर, जो मैं रोहित पौडेल से कंप्लेन की बात कर रहा था, कंप्लेन ये है कि रोहित ने स्पिनर्स को अच्छे से यूज नहीं किया। आज सागर को आप बहुत लेट लेके 18 ओवर के बाद लेकर आए हो। सागर को आप 18 ओवर में आई थिंक ऑलमोस्ट चीजें डन एंड डस्टेड रहती है। आपको थोड़ा और पहले लाना था, शायद मैच इस पॉइंट तक नहीं पहुंचता, इतना नेल बाइटिंग नहीं पहुंचता। हाँ, फैंस को वो किक नहीं मिलती शायद, बट स्टिल आई थिंक कि आपने स्पिनर्स को अच्छे से यूज नहीं किया। आपने दीपेंद्र सिंह आयरी को उस तरह से यूज नहीं किया जिस तरह से यूज किया जा सकता था। पिछले मैच में और इस मैच में ऐसा लगा कि आपने बॉलिंग यूनिट को लेकर के काफी ज्यादा आप सीम डोमिनेट हो गया। आपने सोचा कि यार पेसर्स को ज्यादा यूटिलाइज करूंगा। एक रीजन जो मुझे पॉसिबल दिख रहा है वो ये कि ड्यू काफी ज्यादा मैदान में थी, और ड्यू की वजह से स्पिनर्स को बॉल ग्रिप नहीं होती है, जिस वजह से वो जहां बॉल डालना चाहते हैं वो नहीं हो पाता है। तो उनके पास ज्यादा कुछ बचता नहीं है, क्योंकि स्पिनर्स के पास टर्न ही होता है मोस्टली, लेकिन पेसर के पास लेंथ को वेरी करने का और अपनी पेस को वेरी करने का होता है। और कंपेयर टू स्पिनर्स, अगर आपकी बॉल काफी ज्यादा ड्यू में फंसी हुई है और आप उसको क्लीन करके उस पर काम कर रहे हो, तो पेसर फिर भी थोड़ा ज्यादा ग्रिप बना लेता है, स्पिनर्स उतनी नहीं बना पाता है। तो मुझे एक ये पॉसिबल, मैं अपने आप को समझा रहा हूं ये करके कि जरूर ऐसा रहा होगा या रोहित ने ऐसा सोचा होगा। बट आई स्टिल थिंक कि अपने स्पिनर्स को आपको यूज करना था, बिकॉज नेपाल इज दैट वन साइड जिसको उसके स्पिन अटैक के लिए ज्यादा जाना जाता है, जो उसको अपनी बॉलिंग यूनिट में स्पिनर्स को ज्यादा डोमिनेंट माना जाता है। सो आई रियली थिंक कि इस कंडीशन में भी मिडिल ओवर्स में आपको स्पिनर्स यूज करने थे। 170 वाज अ गुड टोटल, बट सोमपाल कामी हैट्स ऑफ। लास्ट ओवर मैंने नहीं सोचा था कि 7 रन रुक पाएगा, एंड्रयू गॉस वहां पर बैटिंग कर रहे थे, बट चलो वी मेड इट एंड इट वाज अ परफेक्ट मैच, अ परफेक्ट क्रिकेट मैच। किसी को भी बिठाकर दिखाऊंगा, वो क्रिकेट नहीं भी देखता होगा, ही विल जस्ट लव इट। सो मजा आ गया। बहुत सारी चीजें रही, जैसे बर्थडे बॉय को बर्थडे गिफ्ट नहीं मिल पाया, अली खान को मौका है मिला लास्ट में बट वो कुछ कर नहीं पाए, कुशल पटेल वाज अमेजिंग एंड वी वर वेटिंग फॉर दीपेंद्र सिंह आयरी, बट अनफॉर्चुनेटली उनको ना बैटिंग में ज्यादा मौके मिले ना बॉलिंग में। सो इट लुक्स लाइक कि शायद हम अभी T20 ऑलराउंडर की रैंकिंग में थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, बट ठीक है, देखते हैं अपडेट आता है उसके बाद कितने रेटिंग्स वो ऊपर जाते हैं। खैर, इट वाज अ वंडरफुल डे फॉर मी। I hope you enjoyed it and I hope you had an amazing day ahead and enjoy करो यार, मेरे को तो मजा आ गया। देखते हैं आगे क्या रहता है, कैसा रहता है, बट टिल देन यू गाइस ऑल्सो आकिब इलियास भरतनगर में आ गए हैं। सो यस, एक और बहुत अच्छी चीज है। खैर, उसके बारे में अलग से बात करेंगे, बट अभी के लिए यू एंजॉय द गेम, आई मीन एंजॉय द पोस्ट गेम, एंजॉय दैट एक्साइटमेंट एंड जस्ट रन अराउंड बिकॉज it's an amazing day. Take care guys, I'll see you very very soon. Bye bye.